स्पाइडरमैन ये सुनने के बाद तुम्हें कौन सा वाला याद आ रहा है? ऑब्वियसली तुम्हें याद आता होगा टोबी मैगवायर वाला या फिर टॉम वाला, लेकिन मुझे टोबी मैगवायर के बाद याद आता है एंड्रयू वाला, क्योंकि उसके पास क्या नहीं था बनने के लिए बेस्ट स्पाइडरमैन, लेकिन बन नहीं पाया। उसके बहुत कारण भी है। इसके ऊपर बात करने से पहले उसकी मूवी के ऊपर बात करते हैं, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जिसमें हमें पीटर पार्कर के पेरेंट के बारे में आइडिया लगता है जो पहली पार्ट में नहीं हुआ था। और देखो इसमें ऑब्वियसली जो हुआ था स्पाइडरमैन जैसे ही था, जैसे कि स्पाइडरमैन में अंकल बेन का मरना जो हुआ था, इसमें ये ज्यादा इम्पैक्टफुल तो नहीं लगता, लेकिन आई डोंट नो कि ये मैं कुछ ज्यादा ही सोचता हूँ कि जब मूवी में ये वाला गेट जिससे पीटर के पेरेंट उसको छोड़ के जाते, उसी गेट को उसने तोड़ा और फ्रेम भी ऐसे किया है कि जैसे अंकल भी जाने वाला है, पहले इंडिया जा रहा था। और तो ये वाला गेट में भी फोर्स शैडो कर रहा हो कि इसके बाद पीटर की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। लेकिन पहले में जिधर वो तुक्के से स्पाइडरमैन बन गया था, लेकिन इस वाले पार्ट में उसके फादर ने ये किया था, जो कि पता लगा था पार्ट 2 में। लेकिन और रही बात इसकी, तो जस्ट लाइक स्पाइडरमैन इसमें भी इसकी लव इंटरेस्ट थी, लेकिन जिधर फर्स्ट में फ्यूनरल में खत्म हुआ था, ये भी होता है। पर देखो लव इंटरेस्ट के बारे में बात थोड़ी देर बात करेंगे। पहले बात करते पीटर पार्कर की स्पाइडरमैन बनने की जर्नी की, जो पहले तो इसके पास नेचुरल वेव नहीं थे, तो इसको खुद बनाने पड़े। और तो बंदा स्केटबोर्ड चलाता है, तो इसकी एजिलिटी भी अच्छी खासी है। और उसके पास और उसका सरकाज़म आता है, यानी फनी था। पर शूट के आइज और पता नहीं शूट और ये मूवी के कलर के दिन इतनी डार्क क्यों है, लेकिन एंड देखो तुम्हें तो पता ही होगा कि स्पाइडरमैन की गेम भी है और अमेजिंग स्पाइडरमैन, और इसके बीच कुछ कॉमन एलिमेंट है, जैसे कि दोनों ही अपने बॉस के लिए काम करते हैं, तो थोड़ी देर बाद लास्ट में विलेन बन जाते हैं। लेकिन इन दोनों को पता होता है कि स्पाइडरमैन ही है, पीटर पार्कर। हाँ, इसमें इरफान खान का भी कैमियो था, जो कि ये नाम भूल गया हो, लेकिन ये काम करता है नॉर्मन ऑसबॉर्न के लिए। हाँ, लीडर ऑफ पीटर के डैड का कोई रिसर्च है जिसमें जानवर का रिहीलिंग फैक्टर इंसान के पास आ सकता है, और डॉक्टर कर्ट कॉर्नर्स का इस काम में अपना डेडिकेशन देना सब उसमें आता है। पर हाँ, गोएन के पापा को पीटर खो दिया है इस फाइट में, और उस पीटर पार्कर ने गोएन के डैड के साथ वादा किया था कि वादा गोएन के पापा ने बोला था करने के लिए, जो कि एक गोएन से दूर रहने का। और हाँ, लव इंटरेस्ट के बारे में बात करूंगा, और उसके बाद आती है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। अब इसमें हमें पीटर के पेरेंट के बारे में पूरा आइडिया मिलता है, एंड ये लोग भाग के क्यों गए और मर क्यों गए। लेकिन एक चीज जो कि इस फिल्म में अच्छी हुई थी, जो कि स्पाइडरमैन का सूट अपग्रेड हो गया और उसके कलर थोड़े ब्राइट हुए, एंड इसके आँख वाइट कलर हो गया है उसका। एंड ये वाला शूट मुझे पसंद आया, लेकिन इसमें पीटर ग्रेजुएट हो जाता है, और तो अब पीटर जस्ट लाइक उसने प्रॉमिस किया था गोएन की डैड से कि वो दूर रहेगा, ये रहता है। अब इसमें पीटर को एक दिन राइनो जो बनेगा लास्ट में, उसको पकड़ने के चक्कर में वो मिल जाता है मैक। अब मैक एक बंदा है जिसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, वो अपना बर्थडे भी खुद सेलिब्रेट करता है, और केक में पहले ही दिया जाता है कि हाँ वो बनेगा इलेक्ट्रो। और जब भी जो नॉर्मली बोल देती है हैप्पी बर्थडे, ज़्यादा बहुत खुश हो जाता है, एंड जब मैं कह रहा हूँ तो पागल हो जाता है। अब उस दिन वो मिल गया था, अब स्पाइडरमैन उसकी मदद कर देता है, और ये बोला था कि हाँ हम दोस्त हैं मैक्स। अब इस मूवी में हैरी को भी दिखाया गया है, बंदा डायरेक्ट बोर्डिंग स्कूल से आकर डायरेक्ट बिजनेस एम्पायर मिल गया है उसको, लेकिन विरासत में एम्पायर के साथ साथ एक डेडली डिजीज तक मिल गया है, जो कि उसको मार देगा। पर विरासत में उसको उसका एंटीडोट भी मिल गया है, जो है स्पाइडर वाला एक्सपेरिमेंट, जिस कारण पीटर बना था स्पाइडरमैन। अब इस मूवी में जो हैरी को हुआ है, हैरी जो मरने वाला है, वो सेम होता है मार्वल स्पाइडरमैन 2 की गेम में। और जस्ट लाइक द गेम, इसमें भी स्टोरी रश करती है, और तो विलेन भाई सब खत्म ही नहीं हो रहे। पहले इलेक्ट्रो मरा, फिर जाके गॉब्लिन आया, और लास्ट में राइनो। अब भाई ये लोग के पास प्लान थे, जैसे इसमें इंट्रोड्यूस होता है फेलिसिया, जो कि कैटवुमन होती है इन द कॉमिक, एंड ये भी एस्टैब्लिश था। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हुआ था गोएन का मरना। अब जैसे फर्स्ट पार्ट में उसको डैड ने बोल दिया था कि उसकी बेटी से दूर रहो, खतरा है, एक्चुअल में सच हो गया है। लेकिन ये मिस अटेम्प्ट को रिडीम कर गया था नो वे होम में। अपनी गोएन नहीं बचा पाया, लेकिन किसी और की एमजे को बचा लिया। और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 को अपने आप रश करते इसके विलेन धीरे धीरे एस्टैब्लिश, जो कि मैं नहीं बोलूँगा कि किया है नहीं। जैसे कि जब हैरी जेल में जाता है, उसको इलेक्ट्रो के साथ टीम अप करने का सेंस बनता है, लेकिन अगर ये दोनों मिलकर फाइट करते हैं तो लास्ट में जैसे स्पाइडरमैन की गेम में हुआ था वल्चर और इलेक्ट्रो के साथ, लेकिन एक ही मूवी में तो पूरा सिनिस्टर से दिखाना था इनको। एंड स्पाइडरमैन यूनिवर्स जिसमें
मतलब स्पाइडरमैन विलेन यूनिवर्स जो भी था जो ख़त्म हो गया, जिसमें स्पाइडरमैन ही नहीं था, नाम में है लेकिन है नहीं एक्चुअल में। अब अगर इसमें एंड्रू वाला को ले आते तो बन जाता, कॉज टोबी वाला सोनी के विलेन यूनिवर्स से दूर फील होता है और टॉम वाला तो एमसीयू में है, और एंड्रू वाले को वेनम के साथ कर सकते थे। पर देखो ये वीडियो है द अमेजिंग स्पाइडरमैन के बारे में, तो मेरा सोनी स्पाइडरमैन विलेन यूनिवर्स के ऊपर बनता है नहीं। द अमेजिंग स्पाइडरमैन में हमें कॉमिक एक्यूरेट पीटर पार्कर मिला है। और हाँ, जो मैं कह रहा था लोकेशन की बात, तो देखो ग्वेन थी एक लौटी जो पीटर को सपोर्ट करते थी, एमजे जैसी नहीं थी जो छोड़ के चली गई। और तो टॉम वाले का तो वो बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि उस दिन बोल नहीं पाया था, लेकिन हाँ ये थी परफेक्ट, लेकिन मर गई लास्ट में। एंड देखो टोबी की ट्रिलॉजी खत्म हो गई है, टॉम की भी ट्रिलॉजी खत्म हो गया है, लेकिन एंड्रू वाले का कभी थर्ड पार्ट आया ही नहीं। और हाँ, लास्ट में जो पीटर का कमबैक होता है ये बैड एस होता, मतलब होप देता है। एंड ये थी मेरी बात।